नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन ज्ञान पर। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, उन्हें महसूस करते हैं, जीते हैं और उनसे जीवन की सच्चाइयां सीखते हैं। आज की कहानी उन रिश्तों की है जो खून से तो बंधे होते हैं, लेकिन जब समय आता है तो सवाल ये उठता है, क्या खून का रिश्ता भी हर बार साथ देगा? कभी कभी सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब अपना ही कोई बस देखता रह जाता है, कुछ कहे बिना, कुछ किए बिना। कहानी है बलराम की, जो भगवान थे लेकिन एक भाई भी, और जब द्वारिका से कुरुक्षेत्र तक रणभेरी बजी तो वो मौन रहे। बलराम और कृष्ण, दो भाई, एक मां रोहिणी की गोद से और दूसरा मां यशोदा के आंगन में पला। बलराम ने गोद में उठाया था कृष्ण को। उसने पहले चलना सिखाया, पहले बोलना सिखाया। हर लड़ाई में साथ खड़े रहे, पूतना हो या कंस का दरबार। जहां कृष्ण चंचलता के प्रतीक थे, बलराम स्थिरता थे। जहां कृष्ण प्रेम थे, बलराम मर्यादा। लेकिन बचपन में कोई अंतर नहीं था, सिर्फ एक रिश्ता था, भाई का। कृष्ण ने जब कंस का वध किया, बलराम साथ थे। लेकिन कृष्ण ने जब राजनीति और युद्ध नीति में प्रवेश किया, तब बलराम को वो रास्ता पसंद नहीं आया। बलराम को शांति प्रिय थी, कृष्ण को न्याय चाहिए था। बलराम को धर्म निभाना आता था, कृष्ण को धर्म बनाना आता था। एक क्षण आया जब दुर्योधन ने बलराम से कह दिया, आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे गधा चलाना सिखाया है। बलराम मुस्कुराए और बोले, गुरु और शिष्य का धर्म सबसे ऊपर होता है। वहीं दूसरी ओर कृष्ण पांडवों के साथ खड़े थे, विशेषकर अर्जुन के। कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। दुर्योधन बलराम से कहता है, आप मेरे साथ युद्ध करें। बलराम जवाब देते हैं, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। युद्ध में कोई धर्म नहीं बचता, सिर्फ लाशें गिरती हैं। द्रौपदी की चीरहरण, पांडवों का वनवास, अधर्म की सीमाएं पार हो चुकी थी, लेकिन बलराम तटस्थ थे। वो कहते हैं, मुझे दोनों से प्रेम है, दुर्योधन भी मेरा शिष्य है, अर्जुन भी मेरा भाई। लेकिन क्या तटस्थ रहना उस समय सही था? कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, हर चाल के पीछे उनका मस्तिष्क था, हर युद्ध नीति उनके हाथ में। बलराम नहीं थे। बलराम ने द्वारिका छोड़ तीर्थ यात्रा शुरू कर दी। जहां कृष्ण रणभूमि में धर्म की स्थापना कर रहे थे, वहीं बलराम मौन थे और शायद अंदर ही अंदर टूट भी रहे थे। जब युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन मारा गया, भीष्म बाणों की शैया पर थे, कृष्ण शांत थे, लेकिन आंखों में थकान थी। बलराम लौटे। वो उस युद्ध में न हारे न जीते, लेकिन कुछ खो दिया था, अपनों की पीड़ा में सहभागी होने का अवसर। आज भी हम में से कई लोग बलराम जैसे होते हैं। जब दो दोस्त लड़ रहे होते हैं, हम तटस्थ हो जाते हैं। जब परिवार में अन्याय हो रहा होता है, हम चुप रह जाते हैं। जब ऑफिस में किसी का हक छीना जा रहा होता है, हम सोचते हैं, मुझे क्या लेना देना। पर क्या सही यही है? बलराम का मौन बताता है कि तटस्थ रहना भी एक पक्ष होता है, और कभी-कभी मौन भी अपराध बन जाता है। बलराम ईश्वर थे, लेकिन उन्होंने भी गलती की, और इसीलिए उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी गलती होती है। कभी किसी के आंसुओं को देखकर अगर आपकी आत्मा कुछ ना कहे, तो समझिए आप जी नहीं रहे, बस मौन में मर रहे हैं। तटस्थता एक आवरण है, लेकिन उसके पीछे छिपा डर, असमर्थता और रिश्तों की कड़वाहट, सब कुछ साफ दिखता है। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी बलराम की तरह मौन रहे हैं? क्या किसी अपने की पीड़ा में आप चुप थे? अगर हां, तो अब मौन मत रहिए, क्योंकि जीवन सिर्फ जीने का नाम नहीं है, सही समय पर सही पक्ष में खड़े होने का नाम है।
अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं क्या आप कभी तटस्थ थे और क्यों। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन से जुड़े विचारों के लिए हमारे चैनल जीवन ज्ञान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सुनते नहीं, जीते हैं कहानियां। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।